पिछले एपिसोड में आपने देखा हिप हॉप को आडम के पिता का एनकाउंटर कुछ ठीक नहीं लगता। उसे शक होता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन तावड़े उस बात को टाल देता है और हिप हॉप से कहता है ज्यादा मत सोचो। इसी बीच क्रिमिनल को भी यकीन होता है कि एडम के पिता के दुश्मन अभी तक जिंदा हैं। वह आडम को डेविड के बारे में बताता है। उधर आडम को एफबीआई वाले पर शक होता है। वह उसे पकड़कर पूछताछ करता है। पूछताछ में एफबीआई वाला सब कुछ उगल देता है और यह भी कि आडम के पिता जिंदा थे, लेकिन अभी अभी उनका एनकाउंटर कर दिया गया है। यह सुनकर आडम का गुस्सा फूट पड़ता है और वह उस एफबीआई वाले को मारकर वहां से तुरंत निकल जाता है। अब आगे ऐसा तो क्या हुआ वहाँ पे? सो तुमने उस कमिश्नर को मार दिया? तुमने तो बोला था सिर्फ पूछताछ करने से आ रहा हूँ। उसने कुछ ऐसा बताया जिससे मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और उसे मार दिया। क्या बताया उसने तुम्हें आडम? जो तुम्हें भी पता था क्रिमिनल, मेरे पापा के बारे में, और तुमने ये बात मुझसे छुपाई। बात ऐसी है आडम कि कल मुझे अपने खबरियों से पता चला कि मास्क मैन के पापा मतलब तुम्हारे पापा का एनकाउंटर कर दिया गया। तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं क्रिमिनल? ये बात मुझसे इतने सालों से छुपा कर रखी। नहीं आडम, मुझे भी नहीं पता था कि वो अब तक जिंदा थे। ये एनकाउंटर वाली बात सामने आई तब पता चला और मुझे यकीन नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें भेजा कमिश्नर के पास। वैसे तुम सही थे क्रिमिनल, सब कुछ जुड़ा हुआ है और इन सब के ऊपर भी कोई है जो इन्हें कठपुतलियों की तरह कंट्रोल कर रहा है। और क्या क्या बताया कमिश्नर ने तुम्हें आडम? यही कि डीजीपी ने कितने सारे मासूमों की जान ली है और वो कभी बाहर ही नहीं आ पाया। ये सब वो एक बिजनेसमैन के कहने पर करता है, पर वो कौन है हमें पता नहीं। और डीजीपी के साथ भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। मतलब डेविड को इनके राज पता चल गए होंगे, इसलिए उसे इन लोगों ने मार दिया। अब समझ आया। हाँ, और मेरे परिवार को भी इसी रीज़न से मारा होगा। तो आडम, अब आगे क्या करना है? क्या तुम बदला लेना चाहते हो अपना? मैं एक एक करके सबको मारना चाहता हूँ क्रिमिनल, किसी को नहीं छोड़ूंगा इस बार। ठीक है फिर आडम, अब समय आ चुका है मास्क मैन का फिर से इस शहर में आने का। उसके लिए हमें हथियार चाहिए होंगे। पर अगर हम हथियार खरीदेंगे तो आज नहीं तो कल हम पकड़े ही जाएंगे। पुलिस को पता लग ही जाएगा। जिनसे हम खरीदेंगे वो उन्हें बता ही देंगे। हमें हथियार खरीदने नहीं है आडम, हमें तो हथियार छुड़ाने हैं। फिर इतने सारे हथियार क्रिमिनल हम कहाँ से चुराएंगे? हाँ, एक रास्ता है। मुझे खबर मिली है कि हमारे शहर में बहुत सारे हथियार स्मगल होने वाले हैं, पूरा ट्रक भर के। और उन हथियार की डील शहर का एक गुंडा हंगर स्ट्राइक करने वाला है। येलो क्रिमिनल उसका खास आदमी है। तो अब तुम्हें पता लगाना है कि डील कब और कहाँ होने वाली है। ठीक है क्रिमिनल, मैं पता लगाता हूँ। जैसे ही मुझे कुछ पता लगे मैं तुम्हें बता दूंगा। अरे साहेब, आपको कब से ढूंढ रहा हूँ और आप यहाँ पर बैठे। वो कुछ कैदियों की जमानत के लिए आपकी साइन चाहिए थी। कुछ जरूरी चीज़ें ढूंढ रहा हूँ जो हमारे रिकॉर्ड में हो सकती है। समझ गया साहब, आप अभी भी उसी चीज़ के पीछे पड़े हैं ना। मैंने बोला ना साहब, ज़्यादा मत सोचिए, रात गई बात गई, छोड़िए ना। नहीं, मुझे पक्का यकीन है कि कुछ तो छूट रहा है और कुछ गड़बड़ ज़रूर है तावड़े। मैंने जितने भी डीजीपी साहब के एनकाउंटर के रिकॉर्ड्स चेक करे, उन सब में एक चीज़ कॉमन है। जो लोग भी मारे गए वो सारे बिजनेसमैन थे। क्या बात कर रहे हैं साहब? ऐसा कैसे हो सकता है? सारे बिजनेसमैन? यही तो बात है तावड़े कि ये लोग बिजनेसमैन ही क्यों, और उन सब के खिलाफ कोई ठोस सबूत भी नहीं थे। इसलिए मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, अगर मिल जाए तो। पर साहब एक बात बताओ, अगर सबूत मिल भी गया फिर क्या? वो तो चीफ ऑफ सिक्योरिटी हो चुके। वो तो कुछ ठोस सबूत मिल जाने पे पता चलेगा तावड़े कि हम उनके साथ क्या कर सकते हैं। ये उसी हंगर स्ट्राइक का आदमी है, येलो क्रिमिनल। जैसा रेड क्रिमिनल ने कहा था, यही डील ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। इसका पीछा करते करते थक गया, साला चलते ही जा रहा है।
अब जाके देखना होगा अंदर कौन कौन है। क्या रे पीले, क्या हुआ? सब कुछ सेट हुआ कि नहीं? जगह पक्की है ना? वहीं पे डील करेंगे। अरे जगह एकदम सेफ है सेठ, चिंता मत करो। कोई वहाँ पे आता जाता नहीं है और कोई पुलिस को भी मालूम नहीं पड़ेगा। बहुत बड़ी डील है, एक बार और सोच लेना, फिर हम ही शहर में हथियार डिलीवर करेंगे। अरे रे, मेरे को मालूम है पैसे आपने बहुत सारे दिए और शहर में हम ही हथियार लेके आने वाले, पर एकदम सेफ है। मेरी बात का भरोसा करो सेठ। ठीक है, चल फिर हम चलते हैं। सामने वाली पार्टी को बता देते हैं डील वहीं पे होगी। हाँ बिंदास बता दो, तगड़ा कमीशन मिलने वाला है अपन को। मजा ही आ गया आज तो। चल अब मुझे भी बता दे, डील कहाँ पे होने वाली है? अबे साले, कौन है बे तू? छुप के हमारी बातें सुन रहा था? साले जानता है कौन सी गैंग से अपन लोग ठोक डालेंगे, पता नहीं चलेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किसी भी गैंग से हो, बस मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए। चल अब सब कुछ बता, डील कहाँ पे होने वाली है, कितने बजे होने वाली है? अरे मारना मत, मैं बताता है, सब बताता है। ये डील हंगर स्ट्राइक भाई करने वाला है। रात को 11 बजे जगह होने वाली है वेस्ट साइड 11 स्ट्रीट। एक गोडाउन है बंद पड़ा हुआ वहाँ पे। चल अच्छा है तूने बता दिया, और सुना है बहुत सारे हथियार आने वाले हैं वहाँ पे। अरे पूरा ट्रक भर के आने वाले, और तेरे को वो छोड़ेंगे नहीं, समझ गया? भाग के नहीं जा पाएगा तू। वो सब मैं देख लूँगा। क्रिमिनल को बताना होगा कि सब मालूम पड़ चुका है हथियारों के बारे में। क्या ये मिस्टर क्रिमिनल का घर ही है ना? घर पे कोई है? हेलो। जी बताइए, मैं ही हूँ क्रिमिनल। आप कौन? मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा नाम है एंड्रयू। अच्छा, तो आप हैं एंड्रयू? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। बताइए यहाँ पे कैसे आना हुआ? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, और ये भी सुना है कि आप ही ने मास्क मैन को मारा था। मुझे पता है मिस्टर एंड्रयू कि आप मास्क मैन के पिता के बहुत अच्छे दोस्त थे, पर ये सब प्रेशर में हुआ, आप तो जानते ही हो। हाँ मैं जानता हूँ, शायद इसीलिए आपने पुलिस की जॉब छोड़ दी। एकदम सही कहा आपने। अब मैं वो काम नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने वो सब छोड़ दिया। मुझे अफसोस है, वो बहुत ही होनहार लड़का था। उसके पिता उसके बारे में ही बताया करते थे मुझे। क्या आपको पता है मिस्टर एंड्रयू कि उसके पिता अभी तक जिंदा थे और उनका एनकाउंटर कर दिया गया 1-2 दिन पहले ही? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मुझे पता था, या फिर ये समझ लो कि सिर्फ मुझे ही पता था कि वो जिंदा है। एक बात बताइए, अगर आपको 20 सालों से पता था कि वो जिंदा है, फिर भी आपने उसके बेटे को बताना सही नहीं समझा? देखो मुझे पक्का मालूम नहीं था कि वो जिंदा है। क्या मतलब पक्का मालूम नहीं था? अभी तो आप कह रहे थे कि मालूम था। बात यह है मिस्टर क्रिमिनल कि आज से 20 साल पहले जब उस पे हमला किया, तब वो जैसे तैसे करके बच निकला था, और उस रात वो मेरे पास आया था। अरे एंड्रयू, सब खत्म हो गया। उन लोगों ने सबको मार दिया। मुझे भी मारने की कोशिश की, पर मैं बच निकला। अरे कौन, किसने हमला किया? किसकी बात कर रहा है? लोकेशन और उसके आदमियों ने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया एंड्रयू, उन लोगों ने। इस बार तो उस कमीने ने हद ही पार कर दी। एंड्रयू, उन लोगों को नहीं पता कि मैं जिंदा बच गया हूँ। नहीं छोड़ूंगा, सबको खत्म कर दूंगा मैं। हाँ जरूर, हम दोनों मिलके उन्हें मारेंगे, पर फिलहाल तुम भीग चुके हो, अंदर आ जाओ। अरे कहाँ गया? अभी तो यहीं पर था। अच्छा, तो ये हुआ था।
हाँ, उसके बाद 20 साल तक उसका कोई भी अता पता नहीं मिला। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की। उसके बाद मुझे कल खबर मिली कि उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। हाँ, अगर किसी को भी पता होता कि वो जिंदा है तो कोई बचा सकता था उन्हें। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, हम साथ ही घूमा करते थे, पर अफसोस उसके परिवार में से कोई नहीं बचा। मुझे तो उसके बेटे से भी मिलने का मौका नहीं मिला। कोई ना, आपकी थोड़ी ना गलती है, जो हो गया सो हो गया। चलो अब मैं चलता हूँ, तुमसे मिलके अच्छा लगा, बस ऐसे ही मिलने आया था। बाबू मोसाई, हमारे लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है पूरे शहर के क्राइम को कम करने का। खबर मिली है आज रात को बहुत बड़ा हथियार का लौट आने वाला है, पूरा ट्रक भर के। अगर ये हमारे हाथ आ गया तो शहर में माफिया और गुंडों को हथियार नहीं मिल पाएंगे और 4-5-6 महीने शांति बनी रहेगी। अरे पर डिटेक्टिव, सोर्स क्या है कि ये खबर एकदम पक्की है? अरे साहब, हिप हॉप सर की खबर पक्की होती है। जी हाँ सर, हमें एक्शन लेना ही होगा वरना क्राइम बढ़ते चले जाएंगे। सही कहा सर आपने, हमें एक्शन लेना ही होगा, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। अगर इतने सारे हथियार पकड़े गए तब तो हमारे डिपार्टमेंट की शाबाशी होगी। डिटेक्टिव बताओ तो आगे क्या करना चाहते हो? सर, मुझे कुछ SWAT वाले हथियारों के साथ अपने साथ चाहिए और मैं अकेला जाऊंगा और दूसरे तावड़े के साथ जाएंगे। रात को 10 से 12 बजे के बीच ये डील होने वाली है तो हमें पहले से तैनात रहना होगा और जैसे ही कोई हलचल हो हमें तुरंत रेड करनी होगी। ठीक है, मेरी परमिशन है, सब कुछ मिल जाएगा डिटेक्टिव तुम्हें। तो आदम, क्या पता चला उस डील के बारे में? कुछ बका येलो क्रिमिनल? हाँ, उसने तो सब बक दिया। ये डील 1 घंटे के बाद 11 बजे ही होने वाली है और जैसा तुमने कहा था बहुत सारे हथियार है। फिर तो हमें अभी जाना होगा क्योंकि 1 घंटे में ही डील होने वाली है। और उस येलो क्रिमिनल का क्या किया? वो हमारे लिए खतरा बन सकता है। वो चिंता मत करो, उसे तो मैंने मार दिया। अगर जिंदा छोड़ देता तो वो हंगर स्ट्राइक को बता देता और ये डील कैंसिल हो जाती। ठीक है, चलो फिर हमें अभी चलना होगा। साहब, आपने सबको इन्फॉर्म तो कर दिया है ना कि डील किस एरिया में होने वाली है? तावड़े, सबको सब कुछ बता दिया है, बस हमारी ही राह है। जैसे ही हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे वो लोग ढूंढने का काम शुरू कर देंगे। अच्छा है साहब, काफ़ी सालों बाद इतना सारा माल पकड़ेंगे। हाँ, अगर माल पकड़ा गया फिर तो तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा तावड़े। अरे साहब, मेरे को प्रमोशन नहीं चाहिए, मैं अपनी जगह पे ठीक है। हमें आज ये हथियार चुराने ही है क्रिमिनल, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने ही बंदों को मारना क्यों ना पड़े।